हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज हम चैप्टर सेकंड जिसका नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड को हमने बचपन में क्या पढ़ा था, क्लास 6 या 7 या 8 में क्या पढ़ा था एसिड को हमने? एसिड कैसा टेस्ट देता है? एसिड जो होता है वो कैसा टेस्ट देता है? शो टेस्ट देता है। क्या? शो टेस्ट, खट्टा। एसिड सोर टेस्ट देता है। क्या देता है? सोर इन टेस्ट। जैसे जैसे क्या होता है हमारे घरों में, क्या दिखता है? नींबू, लेमन। लेमन क्या है? एक टाइप का एसिड है। क्या है? एक टाइप का एसिड है लेमन जूस। ठीक है। अब बेस को जानेंगे। बेसिस को हमने बचपन में क्या पढ़ा था, क्लास 8 में? इसकी डेफिनेशन बिटर इन टेस्ट। क्या पढ़ा था हमने? बिटर इन टेस्ट। बस उसी को और अच्छे से इसमें जानेंगे क्लास 10th में डिटेल में। बिटर इन टेस्ट। ठीक है। जैसे हमारे घरों में क्या दिख जाता है बेस के एग्जांपल में? सोप, साबुन। सोप, सोप किसका एग्जांपल हो जाता है? बेस का एग्जांपल सोप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सोप क्या होता है? सोपी टच होता है, इसलिए इसको बेस बोलते हैं और बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इंडिकेटर्स जानेंगे हम। क्या? इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करते हैं जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेसिस है। ठीक है, क्या इंडिकेटर्स क्या बताते हैं? वो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं हमें कि जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एंड इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर टेल अस, क्या बताता बताता है? टेल अस वेदर the substance the substance we are testing are acid और बेस। देखो भाई, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हमें ये बताने में आसानी कर दिया है कि जो ये सब्सटेंस हमारे पास गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है और ये वाला सब्सटेंस बेस है। अगर इंडिकेटर्स नहीं रहता तो क्या करते? तो हम लोग लेके सारा सब्सटेंस लेके बैठते, चखते कि हाँ ये खट्टा है। खट्टा है यानी क्या है? ये एसिड है। ये बिटर, कड़वा लग रहा है यानी ये बेस है। ऐसे बताते। इंडिकेटर्स आसानी कर दिए हमें बताने के लिए। किसको बताने के लिए? एसिड है ये सब्सटेंस या बेस है। ठीक है, नहीं तो हम टेस्ट करते करते रह जाते हैं कि हाँ ये एसिड है ये बेस है। ठीक है। अब टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के भी टाइप हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं और कुछ सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियल हैं, जो लैब में केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट जो हमारा है नेचुरल इंडिकेटर और सेकंड जो हमारा क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचर से जो ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, चाइना रोज। ठीक है, ETC सो ऑन। और सेकंड जो हमारा है, सेकंड क्या है? सिंथेटिक, ऑब्टेन फ्रॉम लैब बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर को हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैब में बना रहे हैं, मैन मेड है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? इसके जो एग्जांपल्स हो गए इंडिकेटर्स के सिंथेटिक के, मेथिल ऑरेंज। क्या? मेथिल ऑरेंज। ये कैसा दिखता है? मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज कलर में दिखता है ये। और क्या हो गया? फेनोप्थलीन हो गया,
फेनोफथलीन, थलीन, ठीक है, फेनोफथलीन सही स्पेलिंग है, ठीक है। किसके एग्जाम्पल हो गया, मेथिल ऑरेंज फेनोप्थलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हो गए। क्यों? क्योंकि ये प्रिपेयर जो किए जाते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक। इसको ये हम बाद में, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना जानो उसके बाद ये पढ़ेंगे। इस चार्ट को जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, चलो इस चार्ट से जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा जो नेचुरल इंडिकेटर्स है इनके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे लिटमस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? लिटमस के बारे में। देखो लिटमस, लिटमस जो लिटमस होता है ये ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से? ये लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक नेचुरल है, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, वहां से इसको ले रहे हैं हम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर। लिटमस क्या है? इसको लिखते हैं द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, सबसे कॉमन इंडिकेटर है नेचुरल, क्योंकि हम हर एक जगह अगर एसिड बेस का अगर टेस्ट कर रहे हैं ना तो हम लिटमस का यूज करते हैं, लिटमस सोल्यूशन का। आइदर हम किसका यूज करेंगे? लिटमस पेपर का यूज करेंगे। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, इंडिकेटर्स used for testing, used for testing acid or bases, और नहीं एंड लिखो, अलग अलग चीज है ना, एंड बेसिस इन द, कहाँ यूज करते हैं? लैब में, लैबोरेटरी, रेटरी। litmus is extracted from lichen, लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। ठीक, समझ में आई इतनी बात? लिटमस क्या होता है? लिटमस देखो एक पेपर में भी पाया जा सकता है, अगर लिटमस सोल्यूशन को किसी पेपर में लगा के प्रिपेयर करें तो उसको हम लिटमस पेपर कह देते हैं। वैसे जो लिटमस सोल्यूशन होता है, क्या लिटमस सोल्यूशन जो होता है, लिटमस सोल्यूशन जो होता है जब लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिटमस वेन लिटमस सोल्यूशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लाइकेन, दे आर अपीयर इन अ, किस कलर में अपीयर होता है? हमें हमें अपीयर होता है पर्पल कलर में। कैसे? पर्पल कलर में। नेचुरल कलर जो होता है किसका? लिटमस सोल्यूशन का कैसा होता है? पर्पल कलर, पर्पल कलर, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लिटमस। क्या? टाइप्स ऑफ लिटमस, टाइप्स ऑफ लिटमस। लिटमस के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट ब्लू लिटमस, टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर लिखो, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर, ठीक। अब पहले हम पढ़ते हैं ब्लू लिटमस पेपर के बारे में। क्या? ब्लू लिटमस पेपर के बारे में। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, एसिड में, क्या? एसिड में वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किसमें? ब्लू से रेड कलर में हो जाएगा, ठीक। और बेस में, बेस में क्या होगा? बेस में ब्लू से
ब्लू ही कलर में रहेगा, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज शो करेगा। जैसे देखते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, ये ब्लू लिटमस समझ लो, क्या ब्लू लिटमस। ठीक, इसको ब्लू कलर में कलर कर दे रहे हैं। ठीक, अगर इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ एसिड हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, 2 ड्रॉप ऑफ एसिड डाल दिया। ठीक है, जहां पे हमने ड्रॉप एसिड का डाला हुआ है वो कलर कहाँ, कितने, किस कलर में हो जाएगा, वो रेड कलर में अपीयर होगा। किस कलर में, रेड कलर में दिखाई देगा, ऐसा ही होगा वो। ठीक है, अगर यही हम बात करें किसमें, अगर हम इसी को, ये एसिड के कंडीशन में है, एसिड में इसको डाला है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि ये ब्लू लिटमस को, क्या, इस ब्लू लिटमस को, ये ब्लू लिटमस है हमारे पास, इसमें हमने 2 ड्रॉप क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, बेसिस को डाल दिया। बेस को हमने यहाँ डाल दिया, बेस डाला तो ये ब्लू कलर में रहेगा, नो चेंज। बेस के केस में नो चेंज होगा, क्या होगा, नो चेंज, ब्लू ही कलर में अपीयर होगा। ठीक, ये हम पढ़ लिए ब्लू लिटमस पेपर के बारे में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, सेकंड जो पढ़ेंगे हम, रेड लिटमस पेपर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, रेड लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो रेड लिटमस पेपर होता है, क्या, रेड लिटमस पेपर जो होता है, जब बेस में पड़ता है, कहाँ, बेस में डालते हैं, बेसिस में इसको डालते हैं, तो रेड से, रेड कलर से किस में हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में क्या डाल देते हैं, एसिड, किस लिटमस पेपर में, रेड में, एसिड के केस में क्या हो जाएगा, रेड कलर से, रेड ही में रहेगा, नो चेंज होगा, क्या होगा, नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, किस कंडीशन में, जब हम एसिड, ब्लू लिटमस पेपर, एसिड को रेड लिटमस पेपर में डालते हैं तो क्या होगा, नो चेंज, रेड ही कलर में अपीयर होगा। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेड लिटमस पेपर हो गया, रेड कलर में दिख रहा है। पहले हम क्या डालेंगे, इसमें बेस डालेंगे, क्या डालेंगे, बेस को डाला हमने, बेस को डाला 2 ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में, ये बेस, बेसिस के केस में होगा ऐसा। ठीक है, अगर यही हमने क्या किया, इस रेड लिटमस पेपर में क्या किया, रेड लिटमस पेपर में क्या किया, हमने एसिड को डाला, क्या डाला, एसिड को डालेंगे हम, इसमें हम एसिड डालेंगे, नो चेंज होगा, नो चेंज, जब रेड लिटमस पेपर रहेगा। ठीक, लिटमस टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्मरिक के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर ही चल रहा है हमारा, जो फर्स्ट क्या हुआ, जो फर्स्ट था वो क्या था, लिटमस था। अब सेकंड हमारा क्या है, टर्मरिक, टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे। टर्मेरिक, टर्मरिक में क्या होगा, टर्मरिक हमें दिखता कैसे, कैसा कलर में है, येलो कलर में, क्या, येलो कलर में हमें टर्मरिक दिखता है। ठीक है, टर्मरिक के अंदर अगर हम क्या डाल दिए, एसिड डालें,
तो क्या होगा, अगर हम बेस डालें तो क्या होगा। दोनों कंडीशन को हम देखेंगे, एसिड्स और बेस दोनों के केस में देखेंगे। देखो, अगर हम टर्मरिक में क्या डालेंगे, एसिड को डाल दिया, क्या डाल दिया, एसिड को डाल दिया, तो किस कलर में अपीयर होगा, तो ये येलो ही रहेगा। किस कलर में अपीयर होगा, येलो कलर में। ठीक है। अगर टर्मरिक के अंदर हमने क्या डाल दिया, बेस को डाल दिया, क्या, बेसिस को डाल दिया, तो किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर हम किसी शादी में किसी फंक्शन में जा रहे हैं, फंक्शन में क्या खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, वो सब्जी हमारे शर्ट पे गिर गई, ठीक है, शर्ट पे गिर गई, उसको घर पे आते हैं डिटर्जेंट से साफ करते हैं। जब डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो कैसा हो जाता है, वो रेड कलर में अपीयर हो जाता है। हमने क्या पढ़ा था बेस के एग्जाम्पल में, सोप, सोप किसका एग्जाम्पल है, बेस का एग्जाम्पल है। जब उसको टर्मरिक से रिएक्शन करेगा, क्या, टर्मरिक से रिएक्शन करेगा, टर्मरिक प्लस बेस, तो कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर अपीयर होगा। होगा कि नहीं, रेड कलर होगा। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, जब टर्मरिक बेस से रिएक्ट करेगा तो रेड कलर में वो अपीयर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर में जो फर्स्ट हमारा दिया गया है वो क्या दिया गया है, मेथिल ऑरेंज। क्या दिया गया है, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। देखो, मेथिल ऑरेंज के केस में क्या होगा, मेथिल ऑरेंज नाम से पता चल रहा है किस कलर में होगा, ये ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर में होगा। इसमें अगर एसिड और बेस दोनों के केस में देखेंगे, अगर एसिड डाल दिया जाए या बेस, जब हम एसिड डालेंगे, क्या, मेथिल ऑरेंज में अगर हम एसिड को डालेंगे तो किस कलर में ये जाएगा, ये हो जाएगा रेड कलर में अपीयर। किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर में। जैसे एसिड में हम क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, क्या डालेंगे, HCl। एसिड होता है कि नहीं, होता है HCl। और फिर यही बेस में हमने क्या डाल दिया, बेस में हमने इसमें डाल दिया मेथिल ऑरेंज में NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। ठीक, ये किस कलर में अपीयर हो जाएगा, ऑरेंज चेंज इनटू येलो, येलो कलर में हो जाएगा। किस केस में, जब हम बेस डाल देंगे मेथिल ऑरेंज में, ऑरेंज कलर का मेथिल ऑरेंज होता है, उसमें हमने बेस डाल दिया, बेस में हमने NaOH डाल दिया। जब NaOH को हमने डाल दिया तो इट अपीयर लाइक येलो कलर। ठीक है, मेथिल ऑरेंज हो गया हमारा। लास्ट जो सिंथेटिक बचा हुआ है इंडिकेटर्स में, क्या बचा हुआ है, फेनोप्थिलीन बचा हुआ है। क्या, फेनॉल फथलीन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, देखो, ये जो इसका कलर होता है ये कलरलेस होता है। फेनोप्थिलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अगर फेनोप्थिलीन के अंदर क्या किया जाए, एक बार एसिड डाल के देखेंगे हम, दूसरी बार क्या डाल के देखेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम बेस को डाल के देखेंगे, बेसिस को, एसिड्स और बेसिस दोनों को डाल के देखेंगे। ठीक है, अगर फेनोप्थिलीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, फेनोप्थिलीन ऑलरेडी कलरलेस है, कलरलेस है, उसमें एसिड डाल दिया, फिर वो कलरलेस ही हो रहेगा। क्या, कलरलेस रहेगा, नो चेंज, कलरलेस, नो चेंज। जैसा पहले कलर में था ना, वही कलर में अपीयर होगा। ठीक है, अगर इसी में हमने बेस डाल दिया फेनोप्थिलीन में तो क्या होगा, तो ये पिंक कलर देगा। क्या देगा, पिंक कलर देगा, पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर देगा। ये हम सारे इंडिकेटर्स के बारे में जान लिए। अब चलो चार्ट एक बार देख लेते हैं, इसका चार्ट जो दिया हुआ है ये देख लेते हैं। देखो, इंडिकेटर दिया हुआ है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस, फेनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, ओनियन और वेनिला, ये दिया हुआ है। ओरिजिनल इसका क्या कलर होता है, रेड एक ब्लू में, और टर्मरिक का येलो कलर में, रेड कैबेज का पर्पल जो जूस निकाला जाता है वो पर्पल कलर में हो जाएगा। और क्या, फेनोप्थिलीन का कलरलेस, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, मेथिल ऑरेंज का ऑरेंज कलर होता है। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, फिर ये ओरिजिनल कलर दिया हो गया। अगर रेड लिटमस में हमने एसिड को डाला तो नो चेंज होगा, क्यों? क्योंकि रेड ही कलर अपीयर होगा। अगर उसमें बेस डाला तो ब्लू कलर में हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर में हमने क्या किया, एसिड डाला तो रेड कलर में हो जाएगा, बेस डाला तो नो चेंज क्योंकि ब्लू में ही रहेगा। टर्मरिक में, टर्मरिक का जो कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। अगर एसिड डाला नो चेंज, येलो ही कलर रहेगा तो नो चेंज, ठीक है। अगर उसी टर्मरिक में हमने बेस डाल दिया, क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। रेड कैबेज जूस कैसा कलर होता है, पर्पल कलर में होता है। उसमें हमने एसिड डाल दिया तो रेडिश कलर में अपीयर हो जाएगा। अगर हमने बेस डाला तो ग्रीनिश येलो कलर में हो जाएगा। फेनोल्फथलीन की बात करें तो ये कलरलेस होता है, नेचुरल ओरिजिनल कलर जो होता है। और फिर एसिड में हमने इसको डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस में हो जाएगा फेनोल्फथलीन, ठीक है। अगर वही बेस में डाल दें तो किस कलर में हो जाएगा, पिंक कलर में हो जाएगा, ठीक है। मेथिल ऑरेंज ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। और फिर उसमें हमने एसिड को डाल दिया, फिर रेड कलर में हो जाएगा। बेस को डाला तो किस कलर में हो जाएगा, येलो कलर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसिड। क्या टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे हम। जो पहले दो टाइप की एसिड होती है, क्या, दो टाइप की, टू टाइप्स ऑफ एसिड, टू टाइप्स ऑफ एसिड। जो फर्स्ट एसिड का नाम है क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, और जो सेकंड है उसका क्या नाम है, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारे क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स होते हैं जो नेचुरली होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जो हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं लैब में उसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल लिख लो, जैसे जैसे हमारा विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया, टर्माइड हो गया, इन सब में क्या क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, क्या हो, टार्टेरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, और क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैथेनोइक एसिड और मैथेनोइक एसिड इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सब कौन से हो गए, हमारे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल हो गए, क्या, ऑर्गेनिक एसिड के ये सब एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और इनऑर्गेनिक एसिड जो लैब में बनाए जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियली बनाए, इसको आर्टिफिशियल एसिड भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल एसिड, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया इनऑर्गेनिक एसिड का, इसका एग्जाम्पल हो गया HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गया, इनऑर्गेनिक एसिड के, ठीक है। अब चलो हम ऑर्गेनिक एसिड जो है नेचुरली पाए जाते हैं, किस किस सब्सटेंस से पाए जाते हैं, नेचुरल सोर्स क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखो, नेचुरल सोर्स जो विनेगर है, जो विनेगर है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टामरिन में टार्टारिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में या सोर मिल्क में क्या कौन सा एसिड पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। लेमन में सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इसी को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो, एक तो टाइप्स ऑफ एसिड ये हमने पढ़ लिया, दो टाइप से एसिड क्लासिफाइड है, क्या, टू टाइप से एसिड क्लासिफाइड है। इसको देखते हैं, ठीक है। एक और होते हैं एसिड्स, वीक एसिड भी होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं। कौन कौन से, वीक एसिड और कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो, हम वीक एसिड के बारे में एक बार पढ़ेंगे, क्या, वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि वीक एसिड आखिर होते क्या है। देखो, जो वीक एसिड होते हैं, नॉट इजीली डिसोसिएट इन वाटर, क्या, नॉट इजीली डिसोसिएट इन वाटर, कि वाटर के अंदर इजीली डिसोसिएट नहीं होंगे ऐसे एसिड, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। जैसे वीक एसिड का एग्जांपल क्या हो गया,
CH3COOH, अगर इसको हम क्या करें, वाटर के अंदर रिएक्शन इसका करवाएं तो किसमें टूटेगा, CH3COO माइनस H+ आयन में टूटेगा। ये इजीली डिसोसिएट नहीं होगा, इसे पार्शियली डिसोसिएट बस यहाँ पे होता है, किसमें, वीक एसिड में। इसी वीक एसिड को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये वाटर के अंदर इजीली डिसोसिएट नहीं होते। दैट टाइप ऑफ एसिड विच आर नॉट इजीली डिसोसिएट इन वाटर, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड हमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी कह सकते हैं। जैसे कैसे, क्यों इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे और इनऑर्गेनिक एसिड को, क्यों, क्योंकि ये इजीली कंप्लीटली डिसोसिएट वाटर के अंदर हो जाते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, दैट एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये देखो, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के, जिसको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोले। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड के हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या है, रिएक्शन एसिड विथ मेटल। जो एसिड का हम रिएक्शन हम मेटल से करवा के देखेंगे कि क्या बनता है यहाँ पे। ठीक है, देखो, अगर हम एसिड का रिएक्शन किससे करवाएं, एसिड का रिएक्शन हम मेटल से करवाते हैं। When acid react with metal, then forms salt. क्या बनेगा वहां, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और क्या रिलीज होगा, H2S गैस रिलीज होगा। ठीक है, H2S गैस रिलीज होगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल में क्या लिखेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन फॉर्म सॉल्ट एंड H2S गैस रिलीज। अब इसका देखो एग्जाम्पल देख लो, दो एग्जाम्पल देख लो। जैसे H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड है हमारा, इसका रिएक्शन किससे करवाएं, जिंक मेटल से हम करवाएंगे। जब जिंक मेटल से करवाएंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ZnSO4, एक सॉल्ट है ये, जिंक सल्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ और क्या रिलीज होगा, H2S गैस रिलीज होगा। ठीक, समझ में आया। जब हम किसी एसिड का रिएक्शन किससे करते हैं, मेटल से करते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और H2S गैस रिलीज होती है वहां से। ठीक है, जैसे एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हम जिंक से, जिंक क्या है, एक मेटल ही है हमारा, उससे रिएक्शन करवाएं तो क्या बना, जिंक सल्फेट, एक सॉल्ट है ये, और क्या रिलीज होगा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे 2HCl, ये भी क्या है हमारा, एसिड है, इसका रिएक्शन किससे कराए हम, 2Na, क्या हो जाएगा ये, सोडियम क्या है, एक मेटल है। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और क्या रिलीज होगा, H2S गैस रिलीज होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसिड, ये क्या हो गया हमारा, मेटल, रिएक्ट किया, NaCl क्या है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, और क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। समझ में आई बात, कि जब हम रिएक्शन करते हैं एसिड का मेटल से तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तब प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या रिलीज होता है, H2S गैस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, H2 गैस, सॉरी, H2 गैस रिलीज होगा, H2S से H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस।
हम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे? देखो, रिएक्शन में हमने देखा कि उस अगर हम रिएक्शन क्या करते हैं, एसिड का मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां पे साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, कोई और गैस क्यों नहीं रिलीज हो रही है? ऐसा हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है? हमें कैसे कंफर्म होगा, कैसे कंफर्म करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे इसका, ये जानेंगे हम। इसके लिए देखो एक टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस के लिए, जिसका नाम होता है पॉप साउंड टेस्ट। क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लिए हम। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला हमने? टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला जिंक, कोई मेटल डाला। ठीक है, और क्या डाला? फिर एसिड डाला, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, देखो अगर हम टेस्ट कर रहे हैं किसी लैब, केमिस्ट्री लैब में टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पहले एसिड को नहीं रखते हैं, पहले हम एसिड को डाल के फिर कुछ और नहीं डालते। सबसे पहले हमें जिससे रिएक्ट करवाना है वो लेते हैं, लास्ट में हम एसिड लेते हैं, क्योंकि एसिड जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू बहुत तड़ा रिलीज करता है, और फिर हमारा जो टेस्ट ट्यूब होता है टूटने का भी डर रहता है, और सामने जो कर रहा है रिएक्शन उसके मुंह पे भी आ सकता है, और एसिड बहुत कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें क्या डाला? जिंक डाला, जिंक मेटल डाला और एसिड डाला। क्या डाला? मेटल और क्या डाला? एसिड। फिर क्या होगा? फिर हमारा सॉल्ट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सॉल्ट हो गया। ठीक, जब इसका रिएक्शन करा तो क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस पहचानने का कोई नेचुरल तरीका नहीं है, नेचुरल तरीका कोई नहीं है, कोई नेचुरल वे नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, ये जान लो, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। एक तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, कलरलेस होता है। दूसरा क्या होता है? ये ऑर्डरलेस होता है, क्योंकि हम स्मेल करके भी नहीं पता कर सकते कि हाँ इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसीलिए हम पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। और दूसरा क्या है? ये ऑर्डरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, ये किस किस क्वालिटी है? हाइड्रोजन की क्वालिटी है। ठीक है, तो इसके लिए हम कर लिए। फिर यहाँ से जब ये रिएक्शन करवा रहे उसी समय गैस रिलीज हो रही है कोई। ठीक है, उस गैस के नजदीक हम एक क्या ला देंगे? कैंडल ला देंगे, जली हुई कैंडल। ठीक है, एक जली हुई कैंडल ला सकते हैं, या फिर क्या ला सकते हैं? मैच स्टिक ला सकते हैं। ठीक है, कैंडल या फिर मैच स्टिक, मैच स्टिक। ठीक है, जब यहां से ये रिएक्शन जिंक को डाला और सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, साथ में H2 गैस हमारा रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो उसके नजदीक कैंडल के पास, कैंडल की जो माउथ है उसके पास हम क्या लेके जाएंगे? उसके पास लेके जाएंगे मैस्टिक या तो कैंडल। जैसे ही हम लेके जाएंगे उसके कांटेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में जैसे ही कैंडल की फायर या मैस्टिक की फायर आएगी तो वहां पे एक साउंड निकलेगी, जिसका नाम देते हैं क्या? पॉप साउंड। क्या? when hydrogen when hydrogen when hydrogen gas burn when hydrogen gas burn with acid with acid with acid gives, एसिड नहीं होगा, बर्न विथ कैंडल और मैच स्टिक, कैंडल और मैच स्टिक, मैच मैच स्टिक गिव पॉप साउंड, पॉप साउंड। इसीलिए इस टेस्ट को बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? मैस्टिक के फायर या कैंडल के फायर के कांटेक्ट में, तुरंत ये पॉप साउंड
करेगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा, हमारी कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है इस टेस्ट ट्यूब से। ठीक, इतनी बात क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। क्या? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। इसको जानने से पहले ना एक और चीज जान लेते हैं हम, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जानने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज हमें जानना जरूरी है। क्या? रिएक्टिविटी सीरीज, उसको जान लेते हैं। एसिड में क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, कंसीडरेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। देखो कभी कभी क्या होगा, ऐसे कुछ केसेस आएंगी हमारे सामने जब रिएक्शन करेंगे हम लैब में। क्या? दुनिया के जो सारे मेटल हैं, ऑल मेटल रिएक्ट विथ ऑल एसिड। क्या? जितने सारे मेटल हैं वो सारे सारे एसिड से, जितने भी एसिड प्रेजेंट है, जितने भी मेटल प्रेजेंट है, क्या रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं, कुछ केस में होगा, कुछ केस में होगा। जैसे उसको जानना हमें जरूरी है कि रिएक्टिविटी, अगर जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसको डिस्प्लेस करके हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेस करके, वहां से डिस्प्लेस करके बैलेंस कर सकता है। अगर जो मेटल क्या रिएक्टिव नहीं है वो उसको रिमूव नहीं कर सकता। जो मेटल हाइड्रोजन से, जो एसिड होगा उसमें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ही होगा, हाइड्रोजन तो होना ही होना है, उससे अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो उसको कैसे रिमूव कर पाएंगे? रिमूव नहीं कर पाएंगे तो वहां पे हमारा रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं होगी। उसके लिए जानेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या जानेंगे हम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, देन सोडियम, उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम। इसके लिए सबसे पहले 30 तक, 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के साथ याद रहने चाहिए। क्या? 30 तक लर्न रहने चाहिए, तब ये होगा। ठीक है, कम से कम 30 तक। क्या होगा? पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, देन क्या होगा? मैग्नीशियम होगा, देन एल्यूमिनियम होगा, देन क्या होगा? जिंक, जिंक होगा। इसको लर्न करने का ट्रिक भी बता दूंगी। जिंक होगा, देन फेरस होगा, देन क्या होगा? देन लेड होगा, देन क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, उसके बाद क्या होगा? कॉपर होगा, मरकरी होगा, Hg, देन क्या होगा? Ag सिल्वर, Au गोल्ड, और फिर प्लेटिनियम लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, सबसे हाईली रिएक्टिव, ये डिक्रीजिंग में हम जा रहे हैं। क्या? डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन रिएक्टिव सीरीज। देखो इसको लर्न करने का एक तरीका है। देखो के फॉर काशी, एन फॉर नाथ, काशी नाथ, कैल्शियम के फॉर का, Mg फॉर माली, Al फॉर आलू, Zn फॉर आलू जरा, फीके, Pv फॉर पकाता, पकाता है। ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, लेड का क्या सिंबल होता है? Pb, और हाइड्रोजन। इसको लर्न करने का आसान तरीका है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये हो जाएगा। और इसके बाद हाइड्रोजन के बाद हमें लर्न करना है, हाइड्रोजन के बाद कैसे लर्न करेंगे? कॉपर, कॉपर देखो सबसे सस्ता हो गया, फिर क्या हो गया? Hg मरकरी, फिर उसके बाद क्या हो गया? Ag सिल्वर, फिर क्या हो गया? गोल्ड, Au, फिर प्लेटिनियम, प्लेटिनियम सबसे महंगा, सबसे लेस रिएक्टिव। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं आप। ठीक है,
रिएक्टिव, ये रिएक्टिव सीरीज हो गया। अब रिएक्टिव सीरीज को देखते हुए हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे H2SO4 को लिया, देखो जिंक को लिया, पहले जिंक लिए, ये कैरिड आउट नहीं होगा। देखो हमने एक जिंक मेटल ले लिया, H2SO4 से इसका रिएक्शन करवाया एसिड से, ठीक है। देखो जो जिंक है हमारा, क्या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में हमें हाइड्रोजन से ज्यादा दिख रहा है रिएक्टिव। तो यानी जो ये जिंक है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जिंक आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा ये हमारा जिंक सल्फेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन हमारा कैरिड आउट होगा, ठीक है। अगर हम यही देख ले, क्या ले ले, सिल्वर ले ले, एजी को ले ले, ठीक है। एजी का रिएक्शन H2SO4 से हमने करवाया, ठीक है। H2SO4 से हमने रिएक्शन कराया, क्या ये रिएक्शन कैरी आउट होगा? नहीं होगा, ये जाएगा ही नहीं, रिएक्शन में घुसेगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा ये रिएक्शन में? क्यों? क्योंकि जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर एलिमेंट, सिल्वर मेटल है, वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। क्या लेस रिएक्टिव है? हाइड्रोजन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव ही नहीं कर पाएगा। इसकी बॉन्डिंग को, जो सल्फर से साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, इसको रिमूव ही नहीं कर पाएगा, तोड़ ही नहीं पाएगा, ये रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। देखो पहले कार्बोनेट वाला देख लेते हैं। देखो अगर एसिड का रिएक्शन किससे करवाते हैं, मेटल कार्बोनेट से। अब मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है ये जान लो। मेटल कार्बोनेट ऐसे लिखते हैं, M फॉर मेटल, कार्बोनेट CO3, ठीक है। इसका क्या करा, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट का, हम रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं। किसका, एसिड के साथ। देखो मेटल कार्बोनेट तो हम देख लिए कि फॉर्मूला ऐसे होता है, अब लिखने का तरीका भी जान लेते हैं। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के ही जान लेते हैं। मेटल, ये मेटल कार्बोनेट हो गया, दिस इज मेटल कार्बोनेट, दिस इज, इधर हम लिखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो जो मेटल कार्बोनेट होता है, क्या, जो मेटल कार्बोनेट होता है उसको हम इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को MHCO3। अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको कैसे मेटल कार्बोनेट को लिखते हैं। देखो मेटल कार्बोनेट हमारे माइंड में आएगा, M फॉर मेटल, मेटल सोडियम मेटल है कि नहीं है, सोडियम मेटल है हमारा, इसको हमने Na लिख लिया, ठीक। और फिर कार्बोनेट CO3 लिख दिया। ये हम कहेंगे ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये गलत तरीका है लिखने का, ये गलत तरीका है। हमें वैलेंसी भी तो देखनी है भाई, जो एलिमेंट्स हमें गिवन है उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, क्या, वैलेंसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब वैलेंसी कैसे करेंगे ये देखते हैं। वैलेंसी हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्लास 9th में वैलेंसी को पढ़ा होगा, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे देखते हैं, देखो Na है हमारे पास, और क्या है हमारा CO3। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। पूछोगे +1 कहाँ से आया, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। वैलेंसी में हमने क्या पढ़ा, जो सेल होंगे उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, हम इसको फिल करेंगे, भरेंगे इसको कैसे, 2 8 1 11 हुआ कि नहीं, 2 8 1 11 हो गया। लास्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए, इस सोडियम मेटल को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। तो इसको आसान क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। भाई सिंपल सी बात है, 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे लेगा, इतना भी मजबूत हमारा सोडियम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को लेता फिरेगा 7 बार, ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। सोडियम ऐसा नहीं कर पाएगा, वो एक क्या करेगा,
अब जो है इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव कर देगा, निकाल देगा, तो इसके पास सोडियम के पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, Na+। कौन सा चार्ज हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस हो गया हमारा, सोडियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और कार्बोनेट के पास कितना होता है, -2 होता है। फिर इसको ऐसे क्रॉस में कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस में कर देंगे। जब क्रॉस में करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, मेटल कार्बोनेट में फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। देखो, जो मेटल पे वैलेंसी आएगी जब हम मेटल कार्बोनेट पे लिखेंगे, तो कार्बोनेट पे किसकी वैलेंसी ला देंगे, कार्बोनेट पे हम वैलेंसी ला देंगे किसकी, सोडियम वाली। और जो कार्बोनेट वाली वैलेंसी है वो किसमें ला देंगे, हम सोडियम पे ला देंगे। बस क्रॉस कर देना है यहाँ पे, यही ऐसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आई बात। ये हो गया मेटल कार्बोनेट लिखने का तरीका। ठीक है, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, CaHOCO3, ये Ca, फिर क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी कैल्शियम की कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, +2, इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, CaOH का ट्वाइस, सॉरी CaHCO3 का ट्वाइस। ठीक है, ये किसका तरीका हो गया लिखने का, ये तरीका हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का लिखने का तरीका। बस ऐसे बैलेंसी लिखनी है, मेटल लिखना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है, उसके सामने क्या लिख देनी है, उसकी उनकी वैलेंसी, वैलेंसी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी लर्न कर लीजिए। इसकी वैलेंसी कर लेंगे, लिख देंगे सामने, और इसके सामने इसकी वैलेंसी लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद क्या करेंगे, इसमें वैलेंसी आएगी नहीं, उसमें वैलेंसी आएगी। कितनी वैलेंसी होगी इसकी, इसकी 2 होगी, इसकी क्या हो जाएगी, 1 वैलेंसी हो जाएगी। ठीक, समझ में आई बात। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम अभी हमने तरीका जान लिया लिखने का, अब रिएक्शन चलो देखते हैं, अब रिएक्शन में क्या है। अब रिएक्शन देखते हैं, अगर हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो क्या होता है। एसिड का रिएक्शन किससे करें, मेटल कार्बोनेट के साथ करें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें सॉल्ट मिलता है और प्लस CO2 मिलता है, और क्या मिलता है हमें, H2O मिलता है। ठीक, CO2 मिल रहा है और जल, वाटर, H2O वाटर। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको देखते हैं। क्या एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे देखेंगे, जैसे HCl हमारा एसिड हो गया। देखो, यहीं पे हम मेटल कार्बोनेट का भी कर ले रहे हैं रिएक्शन, और यहीं पे हम किसका समझ ले रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी, दोनों यहीं पे समझ रहे हैं इसी रिएक्शन में। ठीक है, HCl लिया, NaHCO3, और लिख लो MH, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी रिएक्शन में हम करेंगे। ठीक है, क्या बना, यहाँ बना NaCl, मतलब सॉल्ट बन गया। क्या रिलीज हुआ, CO2 प्लस H2O रिलीज हो रहा है। ठीक है, सॉल्ट बना, बना कि नहीं, बना। कब, जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिलीज होगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और CO2 गैस रिलीज हो रहा है, और H2O रिलीज हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्बोनेट वाला भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, बेसिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। ठीक है, बेसिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, हम क्या जाने थे, बिटर इन टेस्ट, क्या बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। ठीक, सेकंड क्या जाने हम बेस के बारे में,
बेस सोपी टू टच, कैसा होता है? सोपी टच में होता है। बेसिस आर सोपी टू टच, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। एग्जाम्पल क्या देखेंगे बेसिस का? एग्जाम्पल सोप, एक हम नेचुरल लेंगे सोप और आर्टिफिशियल भी लेंगे। सोप, शैम्पू। अब हम आर्टिफिशियल में क्या लेंगे? NaOH, NaOH, और क्या हो गया? KOH। ये सब क्या है? सो ऑन, ETC। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? बेसिस के एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए? बेसिस के एग्जाम्पल हो गए ये सब, ठीक है। और बेस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जब बेस का हम, जो बेस होता है, अगर हम उसको लिटमस, रेड लिटमस पे डालते हैं, रेड लिटमस से किस में चेंज हो जाता है? ब्लू लिटमस में, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, बेसिस के, ठीक है। अगर हम यही बेस में क्या करें, अगर हमारा कौन सा लिटमस हो? ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस, लिटमस पे हम क्या डालें? बेस ड्रॉप, 2 ड्रॉप ऑफ बेस डाले, किस कलर में हो जाएगा? ब्लू में ही रहेगा। इसमें हम लिख सकते हैं नो चेंज। क्या लिख सकते हैं? नो चेंज लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे बेसिस का, ठीक है। रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। जैसे रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, बेसिस का हम रिएक्शन किससे करवाएंगे? मेटल से करवाएंगे, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास बेस है, बेस का हम रिएक्शन किसी मेटल से करवाते हैं, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज, रिलीज क्या रिलीज करेंगे? H2 गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? 2NaOH प्लस जिंक रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है? ये क्या हो गया हमारा? दिस इज अ बेस, दिस इज अ मेटल, रिएक्ट करके क्या बना रहा है? रिएक्ट करके Na2ZNO2, कितना है वो? एक सॉल्ट बना रहे हैं। इस सॉल्ट का नाम क्या है? Na2ZNO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट, जिंकेट। और क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। फिर से समझते हैं इसको। when when base react with metal like as to NaOH, sodium hydroxide react with zinc, then they form sodium zincate and H2S gas, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल के साथ हो गया, ठीक है। कब? जब हमारा बेस किससे रिएक्ट करेगा? मेटल्स के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट ही बनेगा और H2 गैस पास होगा। एसिड के केस में भी यही था, सेम। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के लिए क्या करते हैं? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने के लिए हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, ठीक। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होगा? लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस, होल ट्वाइस, ठीक है। देखो, लाइम वाटर लिया हमने, OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम एक्वस में लेंगे। ये भी कंडीशन लिखना है, ठीक है।
लाइम वाटर ले लिया, लाइम वाटर का क्या किया, रिएक्शन करवाया CO2 से। CO2 किस में होता है, किस फेज में, किस स्टेट में, गैस में होता है, तो जी लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या बनेगा, क्या फॉर्मेशन होगा, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो मिल्की में दिखेगा, मिल्की में दिखेगा। ठीक है, मिल्की अपीयरेंस होगा। अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं लाइम वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें कैसा अपीयर होगा, मिल्की अपीयर होगा। मिल्की अपीयर होगा तो क्या होगा, उसमें व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट उसमें दिखेगा। ठीक है, CO3 ये सॉलिड में जाएगा और क्या रिलीज होगा, H2O ये लिक्विड में होगा। ठीक है, ये व्हाइट पीपीटी हो जाएगा, दिस इज व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी का मतलब, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, क्या होता है, प्रेसिपिटेट, मिल्की अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस। ओके, अब चलो इसको समझते हैं। When we react lime water with carbon dioxide, then product are formed white pipity as appearance like a milky appearance and hydrogen gas. सॉरी H2O वाटर रिलीज होगा, सॉरी H2O वाटर रिलीज होगा यहाँ पे। ठीक है, इस केस में वाटर रिलीज हो रहा है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन गैस कार्बोनेट। बेसिस का अगर हम रिएक्शन करवाएं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या होगा, बेसिस का, अगर बेस का हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, MCO3 से करवा रहे हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा रहे हैं, तो रिएक्शन आगे कैरीड आउट नहीं होगा। क्या, कैरी नहीं होगा रिएक्शन, क्यों, क्योंकि ये बेसिक नेचर की ये भी है, ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रलाइजेशन हम बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, वही यहाँ भी है। न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, व्हेन जब एसिड और बेस रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है सॉल्ट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन व्हेन एसिड एंड बेस, when acid and base react with each other, with each other, react with each other, then they form, then they form, क्या फॉर्म करेंगे, salt and water, salt and water, salt and water. This reaction is known as, क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, क्लियर, किसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझो, ये देखो हमारा एसिड हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, ये रिएक्ट किया, क्या बनाया, सॉल्ट प्रोडक्ट में बनाया और H2O। ठीक, एग्जाम्पल से समझो, एसिड मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट किया, क्या बना, NaCl बना और क्या रिलीज हुआ, H2O। NaCl मतलब सॉल्ट, ये तो नाम जानते ही होंगे, लिखना जरूरी नहीं है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यही सॉल्ट होता है,
ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया हमारा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अगर हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करते हैं? एसिड से करते हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है ये देखते हैं। ठीक है, देखो, हमें जब रिएक्शन करवाने से पहले मेटल ऑक्साइड को एसिड में, सबसे पहले हम जानेंगे मेटल ऑक्साइड भाई होता क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? देखो, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, क्या, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक, क्लियर? ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, इनका हम रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन, जब ये किससे है, मेटल ऑक्साइड जब बेसिक नेचर के हैं तो हम बेस तो लिख ही सकते हैं भाई, ये बेस हो गया। ठीक है, जब रिएक्ट कर रहा है एसिड बेस, क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। और क्या बनता है? H2O। ठीक, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको, ये फॉर्मूला हो गया, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? CuO। क्या है? एक ये क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है। क्या है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक, बेस है ये। इनका रिएक्शन किसी एसिड से करवा दो, 2HCl ले लिया हमने, ये क्या है? एसिड है। इनका रिएक्शन करवाया तो हमें क्या फॉर्मेशन, क्या मिला? CuCl2 प्लस H2O रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये एक टाइप का सॉल्ट है। ये क्या है? एक टाइप का सॉल्ट है ये। ठीक है, when we react metal oxide with acid then we obtain, क्या obtain करते हैं हम? salt को obtain करते हैं और water को, H2O को obtain करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेसिस। अगर हम रिएक्शन किससे करवाएं? नॉन मेटल ऑक्साइड का किसके साथ? बेसिस के साथ करवाएं। किसके साथ करवाएं? बेसिस के साथ करवाएं। देखो, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमें, रिएक्शन करवाने से पहले जानना जरूरी है ये क्या होता है भाई। तो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर में होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर में होते हैं। अब इसका देखो फॉर्मूला कैसे ये रिएक्ट करता है, इसको समझो एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे हमने बेस लिया, बेस से ही तो करवा रहे हैं भाई, यहाँ बेस दिया हुआ है, और हमारा मेटल ऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? एसिडिक नेचर, यानी ये एसिड हो गया। उसका रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं, हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सॉल्ट मिल रहा है, और क्या? H2O। ठीक है, अब बेस में हमने क्या लिया? बेस में हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस प्लस एसिड में देखो, इधर लिखो बेस, ऐसे लिखो Ca, गलत, Ca लिया, OH का होल ट्वाइस लिया, CO2 ले लिया। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया, सॉल्ट हमें क्या ऑब्टेन होगा? CaCO3 प्लस H2O, ये ऑब्टेन होगा हमें। ठीक है, कब ऑब्टेन होगा? जब हम बेस का रिएक्शन किससे कराएंगे? एसिडिक नेचर, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड हो गए हमारे, और क्या हो गया? और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया? नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो गए। इनका रिएक्शन हमने करा दिया तो हमें क्या मिला? सॉल्ट मिला। सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं? एक दूसरा एग्जांपल भी समझो इसका।
सेकंड एग्जांपल से समझो। MgOH का होल ट्वाइस SO2 का रिएक्शन करवाया, ठीक है। ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, दिस इज NMO लिखो, इसको बेस लिखो। सॉल्ट बन रहा था, यहाँ भी सॉल्ट में क्या बन रहा है, यहाँ पे MgSO4 SO2 है 4, यहाँ पे 4 है, SO3 होगा क्योंकि एक तब 5 ऑक्सीजन चाहिए होंगे ना, SO3 प्लस क्या हो जाएगा H2O, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, हाँ हो गए कंप्लीट, बैलेंस है अभी इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या है, अगर बेस का रिएक्शन हम नॉन मेटल ऑक्साइड से करा रहे हैं तो यहाँ भी हमें सॉल्ट का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, और वो वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्या नेक्स्ट पे चलते हैं अब, नेक्स्ट पे हम क्या चलते हैं अब, नेक्स्ट टॉपिक है एसिड। देखो अब तक हमने एसिड के बारे में, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, एसिड की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और उसके कुछ रिएक्शंस पढ़े कि मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज में उसको पढ़ा एसिड को कि क्या हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मेटल कार्बोनेट में पढ़ा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में पढ़ा। कुल मिला जुला के हमें क्या एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो एसिड होता है वो H प्लस आयन देता है, क्या देता है, H प्लस आयन दे रहा है, क्या H प्लस आयन दे रहा है या हाइड्रोनियम आयन ऑब्टेन कर रहा है, उसी को हम एसिड बोलते हैं। ये वाली डेफिनेशन लिखनी है अब हम लोगों को, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, chemical substance, chemical substance which dissociate in water gives क्या दे रहा है हमें, gives H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन और H3O प्लस, इसको क्या बोलते हैं, H3O प्लस को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। आयन आर कॉल्ड एसिड, आर कॉल्ड एसिड, इसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। किसको एसिड बोलते हैं, केमिकल सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होके H प्लस आयन प्रोड्यूस करें या H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करें, उसको हम एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ये हमारी क्लास 10th वाली डेफिनेशन है। अभी हमने जो सब कुछ पढ़ा था, सोर्ट टेस्ट और क्या क्या पढ़ा था एसिड के बारे में, कोरोसिव नेचर, ये सब हमने बचपन वाले डेफिनेशन के थ्रू सारे रिएक्शन किए, और जब सारे रिएक्शन हमने किए तो हमें क्या देखने को मिला था, हर बार जो एसिड है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे ये डेफिनेशन निकल के बनती है, वो जो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको नाम देते हैं क्या, एसिड का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, देखो हमारे पास एक क्या है, बीकर है, बीकर के अंदर हमने खूब वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर के अंदर हम 2 या 3 ड्रॉप्स क्या डाल देंगे, HCl डाल देंगे, HCl डाल देंगे, फिर जो ये HCl है ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, डिसोसिएट होगा H प्लस में और Cl माइनस में, जो H प्लस में यही टूट रहा है, क्या है ये, दिस इज एसिड, यही एसिड है, ठीक है। यही H प्लस आयन, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, ठीक है, यही H प्लस आयन जो H2 है और O है, इससे जाके रिएक्ट करेगा H2O से, क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा, जिसका क्या नाम हो जाएगा, H3O प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिस के बारे में हमें पूरा क्या
बचपन की डेफिनेशन से लेके केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हुए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और रिएक्शन सारे मेटल के थ्रू, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में, सब में करते हुए हमें क्या मिल रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा मिला जुला के कॉन्सेप्ट हमें ये ऑब्टेन हो रहा है। जो बेस होता है क्या, जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिसोसिएट वाटर के अंदर जाके OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। वाटर के अंदर डिसोसिएट होके कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस का आयन, उसे हम बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिस। चलो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल सब्सटेंस, chemical substance, chemical substance which dissociate in water gives, क्या दे रहे हैं हमें, gives OH minus ion, OH minus ion are called bases। उनको हम बेसिस बोलेंगे, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम, बेसिस बोलेंगे। किसको बेसिस बोलेंगे, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो गए, क्या दे, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे, उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो बेसिस के, NaOH, KOH, MgOH का ट्वाइस, बहुत सारे, सो ऑन ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। जैसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल से। NaOH को अगर वाटर के अंदर हमने डाल दिया तो डिसोसिएट होके Na प्लस और OH माइनस में जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना OH माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये ही हमारा बेस को इंडिकेट कर रहा है, बेस को बता रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड, हमने आगे टाइप ऑफ तो एसिड कर लिया है, किया है ना, टाइप ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड हो गया। बेस देखते हैं, आगे हो गया टाइप्स ऑफ एसिड। जब एसिड के बारे में हम जनरल कैरेक्टर कर रहे थे तब हमने किया था। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक क्या होता है, एक हमारा होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक इनऑर्गेनिक एसिड। जो नेचर के थ्रू ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जो केमिकली ऑब्टेन करते हैं उसे इनऑर्गेनिक एसिड। एसिड एक और टाइप में होता है डिवाइड, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये भी बताया गया है। टाइप्स ऑफ बेस, बेस 2 टाइप्स के होते हैं। कितने, 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स में जो फर्स्ट है हमारा कौन सा है, फर्स्ट हमारा वाटर सोल्यूबल है। क्या है, वाटर सोल्यूबल। सेकंड क्या है हमारा, जो सेकंड है उसका नाम क्या है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल बेसिस, ठीक है। वाटर सोल्यूबल बेसिस, इनसोल्यूबल बेसिस। हम पहले, सबसे पहले हम जानेंगे वाटर सोल्यूबल बेसिस क्या होते हैं। ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर सिंपली सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, उनको क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। दोज बेसिस which are soluble in water are called water soluble, ठीक है। सोल्यूबल बेसिस को हम एल्कलीज भी बोलते हैं, एल्कलीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो एक बार। एग्जाम्पल क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस के एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ETC। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब है वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल, ठीक है। अब इनसोल्यूबल बेसिस, इनसोल्यूबल बेसिस ऐसे टाइप के बेसिस होते हैं जो इनसोल्यूबल वाटर के अंदर हो, या तो सोल्यूबल हो पर वो पार्सली हो, कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पर कंप्लीटली सोल्यूबल ना हो, ऐसे बेसिस को हम इनसोल्यूबल बेसिस बोलते हैं, ठीक है। those bases which are insoluble
in water or which are insoluble in water oblique partially soluble in water are called insoluble bases। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका है NH4OH, NH3, NH4, NH3, ये वाटर के अंदर सल्यूबल नहीं होते हैं, ETC। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, बेसिस के टू टाइप्स पढ़े, क्या क्या नाम है, वाटर सेल्यूबल बेसिस, इनसेल्यूबल बेसिस। वाटर सेल्यूबल बेसिस ऐसे बेसिस होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर सेल्यूबल हो जाते हैं, जैसे NaOH, KOH। और सेकंड क्या टाइप पढ़े हम, सेकंड टाइप पढ़े इनसेल्यूबल बेसिस। इनसेल्यूबल बेसिस ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर सेल्यूबल ना हो, इनसेल्यूबल रहे या तो पार्शियली सेल्यूबल हो, कंप्लीटली सेल्यूबल ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम इनसेल्यूबल बेसिस बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल NH3OH, NH3, ये सब एग्जांपल किसके हो गए, इनसेल्यूबल बेसिस के एग्जांपल्स हो गए। देखो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाटर सेल्यूबल बेसिस हैं और इनसेल्यूबल बेसिस हैं, इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बेस होगा। देखो वाटर सेल्यूबल बेसिस जो होंगे ये स्ट्रॉन्ग होंगे, क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा, क्यों, क्योंकि जो वाटर सेल्यूबल बेसिस होते हैं ये जो जनरली वाटर के अंदर सेल्यूबल हो जा रहे हैं, ये आयन प्रोड्यूस करेंगे, जैसे NaOH ही ले लो, क्या NaOH को ही ले लिया हमने, NaOH को ले लिया, वाटर